वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ओके, लास्ट की दो वीडियो में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किया था, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। क्यों? क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे जितने भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट हैं, वो हमारे वही सेम मिलेंगे आपको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट होते हैं। तो पहले लास्ट की दो वीडियो देखें, फिर आगे चलकर ये वीडियो आपको देखनी है। और इस वीडियो के बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के लिए आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी है। प्लस अब हम चलते हैं आगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की तरफ। ओके, तो अब करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। बेसिकली इनका मतलब क्या होता है? जिन भी कंपोनेंट से हमें कोई भी न्यूट्रिशन मीन्स एनर्जी और कैलोरीज नहीं मिलती है, वो हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी हमने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इनसे कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, बट जो भी हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा फाइबर्स। ठीक है, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। अब जैसे पता है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है, तो इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है। सिंपल फास्ट चीज़ें में समझ में आती है। ओके, अब देखिए, इससे हमें एनर्जी तो नहीं मिल रही है। ठीक है, बट अगर हम इसे डाइट में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देगा। ओके, तो बेनिफिट क्या देगा हमें? इससे बेनिफिट हमें क्या होगा? जितने भी हमारे डिसऑर्डर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो कहीं ना कहीं उसे सही करने में जो हमारा रफेज है, फाइबर है, वो हेल्प करता है। ठीक है, प्लस ये जो हमारा ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, लाइक किसी का ब्लड शुगर कभी बढ़ जाता है, ठीक है, कभी कम हो जाता है, तो प्रॉब्लम रहती है उसे। ठीक है, बट जो हम फाइबर लेते हैं अच्छे अमाउंट में, तो क्या होगा, वो जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन है उसको भी कम करता है। मीन्स आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अच्छा बना रहता है। ठीक है, प्लस कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं हमारे, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। ओके, ये इंसोल्यूबल फाइबर होता है। ठीक है, इंसोल्यूबल फाइबर होता है मीन्स जो डाइजेशन के दौरान जो भी हम फाइबर खाते हैं, ठीक है, थ्रू फूड और डाइट जो भी हम खा रहे हैं, वो कम घुलता है हमारे, ठीक है, खाने में, जो बेसिकली डाइजेस्ट कम होता है। बट इट इज़ अ गुड सॉफ्टनर। बेसिकली जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है, ताकि वो ईजिली निकल सके हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक एडल्ट को 30 ग्राम ऑफ फाइबर्स पर डे चाहिए होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा एमसीक्यू के लिए। ठीक है, कि एक एडल्ट को पर डे कितना फाइबर चाहिए होता है, तो हमारा ऑलमोस्ट 30 ग्राम फाइबर पर डे एक एडल्ट को ज़रूरत पड़ती है। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि एमसीक्यू के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी चीज़ें तो हमें याद हो जाती हैं, बट पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो जो एमसीक्यू के लिए, वही हमें हेल्प करते हैं। ओके ओके, फिर बात करें जो फाइबर्स हम खाते हैं, वो हमें क्या है, जो हार्ट डिसीज़ होती हैं, ठीक है, हार्ट डिसीज़ के बनने में, उन्हें कम करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, लाइक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हमें कम आएगी अगर हम अच्छी तरीके से, मतलब एक सर्टेन अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स लेते हैं। प्लस जो कुछ टाइप के कैंसर होते हैं उनसे भी बचाने में हमारी हेल्प करता है क्या, फाइबर्स। ठीक है, तो कुछ टाइप के जो कैंसर्स होते हैं उनसे बचाने में भी हमारी हेल्प करता है। ओके, अब हमें ये फाइबर्स लेना कहाँ से, मतलब हमें कहाँ कहाँ से फाइबर्स मिलता है? होल व्हीट होता है, उससे हमें फाइबर मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, उससे हमें फाइबर मिलता है। रूट वेजिटेबल्स, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीट एंड फिश, वहाँ से हमें क्या होता है, ये फाइबर्स मिलते हैं। जो डाइट में वो फाइबर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है वाटर। ओके, वाटर के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि आप लास्ट वीडियो देखिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको वाटर मिल जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ भी जाके एक बार देखें, सारी चीज़ें वाटर के बारे में क्लियर हो जाएंगी कि हमें क्या क्या उसके अंदर लिखना है। ओके, नेक्स्ट आता हमारा कलर कंपाउंड। अब कलर कंपाउंड क्या होता है? कलर कंपाउंड हमें न्यूट्रिशन तो नहीं देता, ठीक है, ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं देती हैं, बट कलर कंपाउंड हमें न्यूट्रिशन नहीं देता। ओके, ये बनता कैसा है? ये थ्रू पिगमेंट्स बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कलर्स बनते हैं
ठीक है। नेचुरल कलर कैसा बनता है, वो पिगमेंट के थ्रू बनते हैं। इसी तरीके से जो कलर कंपाउंड होते हैं हमारे, वो पिगमेंट के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स मिलते कहाँ पर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं हमें, क्लियर। तो नेचुरल पिगमेंट्स कहाँ मिलते हैं हमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जो हम खाते हैं, तो कलर कंपाउंड हमें वहीं से मिलते हैं। ओके, अब बात करें कि अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमें फ्रूट से मिलेंगे या फिर हमें वेजिटेबल से मिलेंगे। ओके, तो कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं जहाँ से हमें, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कुछ कलर होते हैं जो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिल जाते हैं, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेवर कंपाउंड्स, ठीक है। अब फ्लेवर कंपाउंड्स हमें बेसिकली न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव दोनों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उनसे मिलता है, ठीक है। एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से मिलता है प्लस नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से भी मिल जाता है जो फ्लेवर होता है। ओके, अब पर्टिकुलरली बताना कि कौन सा फ्लेवर किस फूड से आया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बट जो बेसिक चीज़ होती है मेरी कि एसिडिक फूड जो होते हैं हमारे, वो हमें सोर टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्लस जो एल्कलाइन वन होते हैं वो हमें बिटर टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट कंपाउंड। ओके, अब प्लांट कंपाउंड में देखते हैं, प्लांट कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है, बट कई बार हार्मफुल भी होता है। अब हार्मफुल कब होगा, हार्मफुल जब होगा जब हम इसे एक्सेस अमाउंट में लेंगे। लाइक कैफ़ीन को अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उसका हमारा क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में लेने से क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ स्टमक एसिड, ठीक है, स्टमक एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, प्लस जो ये एक्सेसिव यूरिनेशन के लिए हमें लीड करेगा, ठीक है। उस अगर एक्सेस अमाउंट में हम कैफ़े लेते हैं तो वो एक्सेस यूरिनेशन की तरफ हमें लीड करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। अब तो बात करें ये कहाँ से आया, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लास्ट ईयर आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, ठीक है। तो इसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने सिलेबस को हम यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ओके, तो ये 3 वीडियो हो गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों हमारे चैप्टर नंबर 5 से हैं। तो तीनों को सीरियल वाइज आपको देखना है। ओके, सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके बाद हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। ये तीनों सीरियल वाइज देखेंगे तो आपका पूरे चैप्टर का बेसिकली रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर के बाद हम एक सैम्पल पेपर भी करेंगे, ठीक है। सैम्पल पेपर करने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न का थोड़ा सा समझ में आएगा, प्लस उसके साथ जो डिस्कशन होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।